श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय शूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नहीं कल कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। बोलिए श्याम सदाशिव भगवान की जय। परम स्नेही सज्जन वृंद, देवियों, प्यारे बाल गोपालों, भगवान श्री राम की कथा का महत्व क्या है और कलयुग में राम नाम का कितना प्रताप है, इस विषय पर आज का सत्संग होगा। मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आग्रह है कृपया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक संदेश प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। सज्जनों, किसी नगर में दो मित्र रहा करते थे। एक अति धार्मिक, श्रद्धावान, आस्तिक व्यक्ति था और उसका एक पुराना मित्र था जो नास्तिक था, अधार्मिक था, जिसे सत्संग से, ज्ञान चर्चा से कुछ लेना देना नहीं था। कुछ समय बाद धार्मिक व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने अपने एक मित्र से कहा, ये तो सत्संग की बात है, क्योंकि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो व्यक्ति जैसी संगति करेगा उसका स्वभाव वैसा हो जाएगा। यद्यपि बचपन के दोस्त थे, परंतु जो नास्तिक व्यक्ति था वह दुष्कर्म में लग गया, पापाचार में लग गया, और जो सात्विक था, धार्मिक था, वो भगवान की भक्ति में लग गया। एक बार सज्जन मित्र ने कहा, हे भाई, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कृपा करके मेरे साथ चलिए, हम भगवान की कथा सुनने को चलेंगे। सत्संग श्रवण करने से जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती। कहा कि सत्संग करने से क्या प्राप्त हो जाएगा? कहने लगे, भगवान की कथा और सत्संग से जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। आप कह रहे हैं क्या प्राप्त हो जाएगा? कहने लगे, उसका क्या फल मिलेगा? बहुत उत्तम फल मिलेगा, अति श्रेष्ठ फल मिलेगा। मित्र ने कहा। तो उस अधार्मिक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है। क्या? मुझे भगवान की कथा सुनने का फल दिखाना पड़ेगा। वो कैसा रहता है? जाम के जैसा, आम के जैसा, पपीते के जैसा या जामुन के जैसा, उस कथा का फल मुझे दिखाना पड़ेगा। इस उन्होंने कहा, धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि किसी प्रकार से तैयार तो हो रहा है जाने को, चल भाई, मैं तुझे फल दिखा दूंगा। दोनों मित्र भगवान की कथा में आ गए। सत्संग चल रहा था, गुरुजी मधुर वचनों से कथाएं सुना रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे, यत कृते 10 वर्षे त्रेतायाम हाय नैनचा द्वापरे तच्च मासेण हयो रात्रेण तत्कलो। जो सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या की जाती थी, त्रेता में 1000 वर्ष तक, द्वापर में 1 वर्ष तक, और कलयुग में केवल 1 दिन और रात वो तपस्या कर ली जाए तो भगवान संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। ये कथा में प्रसंग चल रहा था। पूरी कथा हुई, प्रसाद बटा, चरणामृत लिया, और कथा के बाद ये अधार्मिक जो मित्र था उसने अपने भाई से कहा, मित्र से कहा, लाओ भैया फल दिखाओ। मैंने 3 घंटे कथा सुनी है, इस कथा सुनने का फल क्या है मुझे दिखाओ।
तो जो सज्जन था, जो धार्मिक था, उसने कहा भैया तूने इतनी देर तक भगवान की कथा का अमृत पान किया, तुझे आनंद नहीं मिला? कहा आनंद मिला, प्रसन्नता हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इस कथा का फल क्या है वो मुझे दिखाओ, अन्यथा हमारी दुश्मनी पक्की हो जाएगी, मैं कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। बड़ा धर्म संकट है। एक तो मैं उसको कथा में लेकर आया और आज ये दुश्मनी करने को तैयार हो रहा है। तो सज्जन मित्र ने कहा कि हे बंधु, मुझे तो कथा का फल याद नहीं है, परंतु जो गुरुदेव कथा सुना रहे हैं उनको उस कथा का फल याद होगा कि कैसा रहता है। व्यासपीठ पर जाकर के दोनों ने प्रणाम किया और एक दूसरे मित्र ने, जो सज्जन है, उसने कहा गुरुदेव ये मेरा मित्र है, पहली बार ये भगवान की कथा सुनने आया है और ये कह रहा है कि मुझे भगवान की कथा का फल दिखाओ, यदि तुम फल नहीं दिखाओगे तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी। हे गुरुवर, यदि भगवान की कथा में आकर के हमारी दुश्मनी हो जाएगी तो कथा बदनाम हो जाएगी, कृपा कीजिए, आप जो कथा सुना रहे हैं उस कथा का फल क्या होता है इसे दिखाइए। गुरुजी ने भी सोचा कि कैसे चेले मिले हैं, जो कथा का फल देखना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा भैया कथा मैं गुणगान करता हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैंने ये सुना है कि उनका गुणगान करने से भगवान कृपा करते हैं, परंतु उस कथा का फल कैसे रूप रंग में होता है वो तो मुझे भी पता नहीं है। फिर कहा कि बस इतना है कि मैं संध्या जप करता हूँ, गायत्री जपता हूँ, वेद पाठी हूँ, सात्विक हूँ, मैं असत्य भाषण नहीं करता, धर्म पर चलता हूँ, इसलिए इतनी कृपा भगवान की मुझ पर है कि मैं आवाहित करूँगा तो देवर्षि नारद जी यहाँ पर आ जाएंगे। इन्होंने कहा बुलाइएगा। इन्होंने भगवान देवर्षि नारद जी का आवाहन किया, देवर्षि नारद जी भी पधार गए। तीनों ने, व्यास ने, उन दोनों भक्तों ने प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, हे देवर्षि नारद, ये दोनों भक्त यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है इनका, आप दिन रात नारायण 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 जपते रहते हैं, उस नारायण जप का फल क्या है, कृपा करके इनको दिखा दीजिए, उस फल को दिखा दीजिए, अन्यथा ये दुश्मन बन जाएंगे और भगवान की कथा बदनाम हो जाएगी। नारद जी ने भी विचार किया कि मैं भी दिन रात नारायण जपता रहता हूँ, लेकिन उस नारायण का फल क्या है जपने का वह तो मुझे भी याद नहीं है। नारद जी ने कहा कि भैया अब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो मैं तुमको ब्रह्मलोक तक, अपने पिताजी के धाम तक ले चल सकता हूँ। वह ब्राह्मण देवता, कथा कहने वाले, वह दोनों भक्त सुनने वाले और देवर्षि नारद जी ब्रह्म धाम में पधारे। ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान आप तो ब्रह्मा जी हैं, आप तो सृष्टि का महाराज सृजन करते हैं, बताइए राम नाम का फल क्या है, भगवान की कथा सुनने का महत्व क्या है। ब्रह्मा जी भी धर्म संकट में पड़ गए कि मैं इनको क्या बताऊं, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं राम का नाम लेकर के, भगवान का गुणगान करके, परंतु ये फल इसका कैसा होता है वो तो मुझे भी पता नहीं है। चलो भोलेनाथ के पास। तो ब्रह्मा जी भी साथ में चल दिए, यहाँ ब्राह्मण देवता भी साथ में चल दिए, यहाँ वो कथा सुनने वाले भी साथ में चल दिए, और रास्ते में चंद्रलोक, इंद्रलोक, वरुण लोक, जो जो देवता मिलते जाते सब उनके साथ में होते जाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हैं, कैलाशपति विराजमान थे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान दिन रात राम राम जपते रहते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा कहो ब्रह्मादि देवता कैसे आगमन हुआ, और ये मृत्युलोक से दो मनुष्य कैसे आ गए, इनका तो यहाँ आना वर्जित है। कहने लगे हे नाथ, ये दोनों मित्र हैं, एक भगवान की कथा सुनता है और एक नहीं सुनता। ये कथा सुनने आए और ये व्यास जी ने मुझे आमंत्रित किया, नारद जी ने कहा, मैं इनको लेकर के ब्रह्मलोक तक आया और पिताजी आपके पास ले आए हैं, सारे देवता भी आए हैं। हे भोलेनाथ कृपा कीजिए, बताइए कि राम नाम जपने का फल क्या है, उस कथा को श्रवण करने का या केवल नाम जपने का फल क्या है। भोलेनाथ ने कहा भाई बड़े धर्म संकट में डाल दिया। अभी तक हमको ये पता है
कि राम नाम जपने से सब मंगल ही मंगल होता है, परंतु उसका फल कैसा होता है, आम के जैसा, पपीते के जैसा, जाम के जैसा या नारियल जैसा, वो हमको भी पता नहीं है। चलो इसी बहाने से हम नारायण के दर्शन कर लेंगे। बैकुंठ धाम में पधारे जिनके चरण कमल कमला के करतल कल से न निकलते देखा, कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब ने जाकर के उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ, कहाँ से आगमन हो रहा है? और सारे देवता, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये दो पुरुष कहाँ से आ गए, मनुष्य लोक से कैसे आ गए यहाँ तक? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ये घटना घटी है, मैं इनको ब्रह्मा जी के लोक तक ले आया और ब्रह्मदेव भोलेनाथ के यहाँ ले आए और भोलेनाथ और हम सब मिलकर के आपके दरबार में आए हैं। नाथ कृपा कीजिए और निर्णय कीजिए कि भगवान का नाम जपने का, राम नाम जपने का फल क्या है, उसका स्वरूप क्या है? भगवान मुस्कुराए और उन भक्तों की तरफ देखते हुए भगवान ने कहा, जो कभी कथा सुनने नहीं आता था उससे भगवान ने कहा कि हे भक्त सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जन्म जन्म तक यत्न करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए या भगवान के दर्शन हो जाएं, परंतु उनके दर्शन नहीं होते। तुमने केवल एक दिन भगवान की कथा सुनी है और उस कथा का ही फल है कि आज साक्षात तुम बैकुंठ लोक में खड़े हुए हो, मेरे सामने मेरे दर्शन कर रहे हो, लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हो। 33 करोड़ देवता यहाँ पर विराजमान है, सबके दर्शन तुमको प्राप्त हो रहे हैं। यह क्या है? यह केवल उस राम नाम का अर्थात उस कथा का फल है। तो भगवान ने कहा कि हे पुत्र, हे वत्स, अब तू पवित्र हो गया, तो उस कथा को सुनने से ही तेरा कल्याण होगा, जिससे साक्षात मैंने तुझे दर्शन दे दिया। तो बंधुओं, कलयुग में केवल एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान की शरणागति यदि हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। हम नियम बनाएं कि नियमित रूप से मंदिर जाएं, भगवान की सेवा करें, जप करें, तप करें, दान करें और अपने मनुष्यता को प्रदर्शित करें कि हम मनुष्य हैं, अन्यथा जानवर भी जीते हैं, मनुष्य भी जीते हैं। भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान की चरण शरण में जाना ही इस मनुष्य शरीर का महत्व है, अन्यथा ये निरर्थक है। आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद, आपके मंगलमय जीवन की प्रार्थनाओं के साथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय माता दी, जय भोलेनाथ।